तो नेक्स्ट हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 1905 में आइंस्टाइन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी को एक और ब्रिज प्रोवाइड करने के लिए फिनोमिना पेश किया जिसको नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। दिस इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय द इंसिडेंट लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो इसमें आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन क्या किया, आइंस्टाइन ने ये एक्सप्लेन किया कि जो एमिट होती है इलेक्ट्रॉन्स और जो इंसिडेंट है लाइट, वो कंटिन्यूस फॉर्म की बजाय वो डिस्क्रीट फॉर्म में उस पर इंसिडेंट होती है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फोटॉन्स हैं जो कि इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हैं और इसके थ्रू यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन ने प्लांक्स अप्रोच को ही यूज़ किया। उसने ये कहा कि लाइट इटसेल्फ इज मेड ऑफ डिस्क्रीट बिट्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो बिट्स ऑफ एनर्जी है इसको उसने टाइनी पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स का नाम दिया। आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। तो 1913 में नील्स बोहर ने 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके एक एटॉमिक मॉडल पेश किया। उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट था वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, दूसरा प्लांक्स क्वांटम कॉन्सेप्ट था और तीसरा आइंस्टाइन्स फोटॉन कॉन्सेप्ट था। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसमें उसने क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी की बात की। अब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है, अकॉर्डिंग टू बोहर, जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा इन एन एटम, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इट विल ओनली एमिट और एब्जॉर्ब डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये उसका ट्रांजिशन का फिनोमिना था। अब ये डिस्क्रीट एनर्जी किसके इक्वल होगी, ये डिस्क्रीट एनर्जी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू है। अब डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू क्या शो कर रहा है, ये दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो है फोटॉन एमिट या एब्जॉर्प्शन की एनर्जी को शो कर रहा है। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू भी समझा जा सकता है। अगर एक एटम की बात की जाए, ये एटम का न्यूक्लियस है और ये एटम का पहला शेल है n इक्वल टू 1, और ये फिर इसी तरह से दूसरा शेल है और ये तीसरा शेल है। तो तीसरे शेल से दूसरे शेल के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन आता है डी एक्साइट होके, तो उस दौरान वो एक फोटॉन एमिट करेगा और उस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, उस फोटॉन की एनर्जी होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, जो कि एक डिस्क्रीट पैकेट ऑफ द एनर्जी है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पार्टिकल नेचर रखते हैं, लेकिन इनकी वेव नेचर भी एक्सप्लेन की जा सकती है बाय यूजिंग डी ब्रॉली हाइपोथेसिस, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। डी ब्रॉली हाइपोथेसिस के मुताबिक इसकी वेव लेंथ किसकी इक्वल आएगी वो इस फार्मूले में देखी जा सकती है, 2πr/n। 2πr इस शेल का रेडियस है, n जो है शेल नंबर है। तो डी ब्रॉली हाइपोथेसिस के मुताबिक ये h/m वी एन यहाँ पर इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो इसी शेल को एक वेव मॉडल में भी हम देख सकते हैं। ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये न्यूक्लियस है और ये शेल है। इस शेल के जो है अगर आप देखें ऊपर एक वेव शो की गई है जो कि वेव बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इसी तरह से कॉम्पटन ने 1923 में पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन को भी एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन क्या है कि जब एक्स रेज इंसिडेंट होती हैं स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पे, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो स्कैटर कर देती हैं और अपना कुछ मोमेंटम उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब स्कैटर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्कैटर्ड जो जो है स्कैटरिंग फोटॉन्स, उसकी वेवलेंथ में एक चेंज आ जाती है। तो उस वेवलेंथ चेंज को हम कॉम्पटन शिफ्ट का नाम देते हैं। तो इसका मोमेंटम कितना होगा फोटॉन का, इसका मोमेंटम होगा
P इज इक्वल टू एच न्यू ओवर सी। तो ये एक इस डायग्राम के अंदर भी देखा जा सकता है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई गई है जिसके अंदर एक फोटान इंसिडेंट है इलेक्ट्रॉन पर। आफ्टर स्कैटरिंग क्या होगा कि फोटान डिफरेंट पाथ पे चला जाएगा मेकिंग सम एंगल थीटा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट पाथ पे चला जाएगा, जो कि पहले स्टेशनरी था। तो इस फोटान ने अपना कुछ मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया। अब ये जो इसको अपना मोमेंटम या एनर्जी शिफ्ट करता है फोटान, वो किस फॉर्म में एनर्जी शिफ्ट करेगा, वो भी डिस्क्रीट फॉर्म में ही एनर्जी शिफ्ट करेगा, यानी कि एक मोमेंटा या एक क्वांटा इसको ये शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पर आप वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर ऑफ द फोटान ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमने ऊपर जो डिफरेंट फिनोमिने स्टडी किए हैं उन सब का एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं जो कि डुअल नेचर ऑफ द रेडिएशन है। तो ये एक पूरी सीरीज़ हमने देखी जिसके अंदर प्लांक आइडिया था, आइंस्टाइन, बोहर, कॉम्पटन, ये सारे आइडियाज़ थे जो कि थ्योरेटिकल फाउंडेशन थे क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन इनको एक एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन की भी ज़रूरत है। खैर एक्सपेरिमेंटल जो फाउंडेशन है उसकी तरफ मैं आता हूँ। तो इन फिनोमिना को देखते हुए जिसके अंदर डिफरेंट फिनोमिना हमने स्टडी किए, हम क्या कंक्लूजन ड्रा करते हैं? हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जो वेव है वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है। अगर आप आइंस्टाइन इफेक्ट के अंदर देखें, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, तो फोटान एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है और उसको नॉकआउट करता है, वहाँ से एमिट कर देता है। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब फोटान एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव करेगा। इसी तरह बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है फोटान एमिट करता है तो वो एक पार्टिकल के फॉर्म में ही एमिट करता है। और कॉम्पटन इफेक्ट में भी देखा जा सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन स्कैटर होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो वेव से स्कैटर नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करने के लिए एक पार्टिकल की ही ज़रूरत है। तो इन सारे फिनोमिना को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वेव जो है वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है। लेकिन सिर्फ इतना ही कंक्लूजन काफ़ी नहीं है। 1923 में डी ब्रॉली ने इस एक और आइडिया पेश किया है, उसके मुताबिक इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स के मीनिंग क्या है कि अगर रेडिएशन या वेव पार्टिकल के तौर पे बिहेव करती है तो डी ब्रॉली के मुताबिक एक जो पार्टिकल है उसकी भी वेव नेचर हो सकती है, जिसको उसने मैटर वेव्स का नाम दिया। तो एक वेव की अगर देखी जाए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरी है वेव। इसके कंपैरिजन में अगर पार्टिकल की देखी जाए या मैटर की, दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मास और मोमेंटम। और इन दोनों को उसने यानी कि वेव और मैटर को एक सिंगल रिलेशन में कंबाइन किया। और वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम, जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। तो इस रिलेशन के मुताबिक जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ किस चीज़ को शो कर रही है? यहाँ पर वेवलेंथ जो है एक वेव बिहेवियर को शो कर रही है, और मोमेंटम पी एक प्योर पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। तो दिस वाज द रिलेशन इन विच अ वेव एंड पार्टिकल आर रिलेटेड। तो ये वेवलेंथ बेसिकली किस चीज़ की है? ये वेवलेंथ एक वेव की नहीं है, बल्कि ये वेवलेंथ एक पार्टिकल की है। तो ये फिनोमिना जो है डी ब्रॉली ने पेश किया, जिसको लेटर ऑन डेविसन एंड जर्मर ने 1927 में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया।